मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर का नाम है रू एट द सेरेमनी। तो ये क्लास 7 का ये चैप्टर है, लिविंग इंग्लिश बुक का, मेन कोर्स बुक का चैप्टर। बहुत एंशंट टाइम का, जब मोहनजोदड़ो जो जो सभ्यता थी, उसका सिविलाइजेशन जो थी, उसके टाइम का है। एंड किस तरह से एक सेरेमनी होती है उस सिटी में कि कुछ कुछ बच्चों को जो है नहलाया जाता है एक पॉन्ड में या रिवर में, ऐसा कुछ नहलाया जाता है। उसी टाइम बाई चांस क्या होता है कि उस बच्चे का जिसकी जिसकी सेरेमनी होने वाली थी, उसका एक फ्रेंड, या उसका एक कज़िन जो था, वो एक बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहा था, सी ट्रैवल करके आ रहा था। तो उसको मिलने का एक्साइटमेंट था कि मैं उससे जाके मिलूँगा, बट उस सेम टाइम में ये सेरेमनी भी होने वाली थी। तो किस तरह से वो, उसका माइंड एकदम उसमें थोड़ा डाइवर्ट हो गया, क्योंकि वो उससे मिलना ज़्यादा चाहता था और ये सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। तो किस तरह से आगे है चैप्टर चलता है, वो इसमें हम देखेंगे। इसकी समरी जो है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप समरी उसमें देख सकते हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Rue at the ceremony. In the early 20th century, Indian archaeologists found the remains of one of the oldest civilizations in the world, the Indian Indus Valley civilization. Okay, evidence shows that they were a sophisticated society with a high standard of living. तो ऐसे एविडेंस मिले हैं उनको, ऐसे कुछ प्रूफ मिले हैं कि ऐसा लगता है कि वो बहुत सिविलाइज सोसाइटी थी, विथ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी। मतलब सिस्टमेटिक सिटी बना हुआ था, लोग अच्छे से आराम से रहते थे। They traded goods and traveled far and wide. Okay, their cities were well designed and well maintained. अच्छे से डिज़ाइन था, बहुत बढ़िया प्लान सिटी था, और साफ सफाई का सब कुछ अच्छे से मेंटेन करी जाती थी। They wore clothes made of different material dyed in various colors. तो ऐसे कपड़े पहनते थे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई किए हुए थे। They lived in busy and bustling cities. एकदम मतलब चहल पहल रहती थी सिटीज़ में। In this story, we read about two children from one of these cities. One of these cities, Mohenjo-daro. Okay. अब आता है इसमें चैप्टर। A boat has been sighted. It's coming up to the river and will be here at noon. कोई बोल रहा है कि बोट एक दिख गई है और वो बाय नून तक आ जाएगी, मतलब दिन तक आ जाएगी। Ru came rushing into the living room where his mother was kneading flour for the morning meal. तो अपनी मदर को आके बोला, वो टाइम में मॉर्निंग मील के लिए वो आटा तैयार कर रही थी। His sister Dami jumped to her feet and the ball with which she had been playing with her baby sister fell off her lap and rolled down to a corner of the room. उसकी सिस्टर जो थी रू की, वो दामी जो थी, वो भी तो बड़ा खुशी से जंप हो गई। एंड उसके साथ देखो छोटी बच्ची थी, सिस्टर जो थी, वो उसकी बॉल उसके बॉल के साथ खेल रहे थे ना। उसकी मदर बोली, टेल योर फादर रू, द चिल्ड्रंस मदर सेड इन हर यूजुअल काम फैशन। तो उन्होंने बोला अपने फादर को तो उसकी मदर बोलती है कि अपने फादर को बोलो, उसके जो द चिल्ड्रंस मदर सेड इन हर यूजुअल काम फैशन, आई एम श्योर ही वुड लाइक टू बी एट दी हार्बर टू रिसीव हिज ब्रदर। तो मुझे पक्का यकीन है वो अपने ब्रदर को रिसीव करने के लिए हार्बर या पोर्ट में, जहाँ पे शिप आ रहा है, वहाँ जाएंगे। And we to receive our cousin. Dami added, Har is coming. Our uncle said we would bring him on his next voyage. तो उनका कज़न भी आएगा। दामी बोली कि वो हार जो आएगा, क्योंकि लास्ट में अंकल ने प्रॉमिस किया था कि वो हार को लेके आएंगे, जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हार को भी साथ में लाएंगे। द बेबी फीलिंग लेफ्ट आउट एट द एक्साइटमेंट बिगेन टू whimper. बेबी जो था, छोटा बेबी, उसको लगा कि अरे जो कुछ इतना एक्साइटमेंट हो रहा है, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा रोने लगा। वाइल हर ब्रदर ran through the courtyard for their father's room, Dami took a small clay monkey from a niche in the wall and began to pull a string to which it was attached. तो उसने एक छोटी बच्ची को एक छोटा सा मंकी दे दिया जो ऊपर नीचे होता था। The monkey slid up and down a small pole to the delight of the baby. और monkey जो ऊपर नीचे हो रहा था, तो बेबी को थोड़ा अच्छा लगा। Here, play with this now. इसके साथ खेलो करके वो बोली। Dami told her little sister, I have to go to the receive हार के पास मुझे जो उसको लेने जाना है। We will have our morning meal before you go, her mother said firmly. It will be several hours before the boat actually docks.
तो आपको पहले सुबह का खाना खाना है क्योंकि बहुत लेट होगा। जो शिप आ रहा है वो बहुत लेट आएगा। डॉक्स डॉक्स का मतलब तो जब वो आके हार्बर में आ जाएगा तब। Bring out the dishes of the fruit and the barley broth, Dami, and please have your bath before you come to eat. तो दामी को बोली और डिशेज फ्रूट की डिश लाओ और बार्ले ब्रॉथ मतलब एक सूप टाइप होता है वो लेके आने को बोला और पहले जाके स्नान कर लो, नहा लो। Their mother picked up the baby while Dami hurried to the bathing room in a corner of the courtyard. तो मदर ने बेबी को पिकअप कर लिया और दामी जो है नहाने के लिए गई। लार्ज अर्थन वेसल्स फिल्ड विथ वाटर स्टूड इन ए कॉर्नर ऑफ द ब्रिक लैंड रूम। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि पहले के टाइम में किस तरह से होता था। एक वेसल में पानी भरा हुआ था कॉर्नर में और स्मॉल ड्रेन, और एक स्मॉल ड्रेन भरा हुआ था। ये भी डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है पहले के घर कैसे बने थे। स्मॉल ड्रेन रन अलॉन्ग वन एज ऑफ द रूम leading to the small outlet that carried out the water to the main drain to the street outside the house। ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि पहले के घर किस तरह से बने रहते हैं। जैसे अभी रहते हैं, नालियाँ बनी रहती छोटी छोटी और बाहर में मेन ड्रेन रहता है, उसी तरह के पहले के भी हाउस थे। Dami did not notice all these details. She had lived in the house that all her life and she could not imagine that the house could be any different from this one। दामी शुरू से देखती आ रही है ये सब चीज़ें और उसको लगता है कि दूसरे कोई हाउस इससे डिफरेंट नहीं होंगे, ऐसे जैसे ही होंगे। She had heard her father speak of the primitive villages he had visited in the north on his trading journeys, but she had never been out of the city। उसने अपने फादर से कभी सुना था प्रिमिटिव मतलब एंशियंट या प्री हिस्टोरिक टाइप के विलेजेस उसने जो विजिट किए थे नॉर्थ में, वो उसके बारे में उसके फादर ने कभी बताया था, बट कभी दामी घर से बाहर सिटी से बाहर नहीं गई थी। टू लिव इन ए विलेज वेयर पीपल बाथ इन द रिवर अनथिंकेबल। ऐसे विलेज में रहना जहाँ पीपल जो है रिवर में जाके नहाते हो, ऐसा अनथिंकेबल था। डामी थॉट अबाउट ऊर एक प्लेस का नाम है, वेयर हर अंकल लिव्ड एंड वंडर्ड वेदर हर कजिन हर वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम। डामी ने सोचा कि जो अंकल और जो ऊर में रहते हैं और जो उनका कज़न है वो क्या उनसे अलग दिखते होंगे। ऊर ले अक्रॉस द वाइट सी मैनी डेज अवे। ओके, बहुत दूर था ऊर। इट वॉज ए डेंजरस जर्नी। हार एंड नेवर बिन इन टू द सिटी बिकॉज हिज फादर सेटल इन ऊर लॉन्ग बिफोर एनी ऑफ देम वर बॉर्न। तो उसके फादर जो थे बहुत पहले जो थे ऊर में सेटल हो गए थे, वो कभी आया नहीं था हर इधर। जब तक उनका बॉर्न हुआ था, बर्थ हुआ था, उससे पहले वो सेटल हो गए थे वहाँ। एंड when the wind and the weather permitted and when the trading was good he came back to the city once every 2 or 3 years। और जब भी विंड परमिट करती थी, मतलब जब डायरेक्शंस होती थी विंड की उस तरफ आने की, तभी वो लोग इस तरफ आते थे। और ही वुड ब्रिंग ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड स्ट्रिंग्स ऑफ एलिगेंट बीड्स फॉर देयर मदर एंड ऑल काइंड्स ऑफ टॉयज फॉर देम। तो वो ये सब कुछ सामान लेके आते थे। एंड दे इन टर्न सेंड बैक लेंथ ऑफ कॉटन क्लॉथ फॉर देयर आंट एंड कजिन्स। और ये लोग भी उनको कॉटन क्लॉथ और ये सब जब रिटर्न जाते तो देते थे। Dabby remembered a particular lovely piece of cloth that their mother had dyed with a madder। उन्होंने एक कपड़ा जो था डाई किया था, डाई मतलब कलर किया था मैडर से, ए रेडिश पर्पल सब्सटेंस से। ओके, इट केम आउट अ रिच डीप पर्पल रेड दैट डमी न्यू वुड मेक ए ग्लोरियस गारमेंट। बहुत अच्छा कपड़ा बन के तैयार हुआ था। एंड श्योर इनफ व्हेन देयर अंकल रिटर्न ही कन्वेड देयर आंट्स ग्रीटिंग्स इन ग्रेटिट्यूड। ओके, When the family sat down for their morning meal, Rude suddenly remembered something, he grew pale। और जब वो मॉर्निंग मील के लिए खाने के लिए बैठे तो उनको कुछ याद आ गया रू को एकदम से, और वो थोड़ा पीला पड़ गया। पीला क्यों पड़ गया? Father, the head priest said that I was to assist at the ceremony for this afternoon. How will I meet her if I am at the great bath? तो बोला फादर को कि मेरे को पुजारी ने बोला है कि आज मेरे को सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना है, उनको असिस्टेंट करना है ग्रेट बाथ में। अब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं फिर हार से कैसे मिलूँगा? Well, will you have to meet meet him later then? You know it is a great honor to participate in the water rituals. Are you fully prepared? तो बोले कि तुम कभी बाद में उसके बाद उससे मिल लेना तुम, बट इसमें तो एक बहुत अच्छा लगेगा कि ये इसमें ये वाटर रिचुअल जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम उसमें प्रिपेयर हो कि हो? Yes, father, I will go now and bath and change my clothes. Ru had suddenly lost his appetite at the thought of facing the strict sight of the head priest and following the rigidly laid out ritual that he had been taught। अब वो उसको बात लेने के लिए जाना पड़ा और सडनली उसकी जो भूख जो थी मर गई थी, क्योंकि उसको लगा कि वो पुजारी की नज़रों में एकदम स्ट्रिक्ट नज़रों के सामने रहना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा। दामी कैन गो
with your father, the children said, I will prepare things for them here. Ru trailed sadly to the bathing place and bath and change the preparation for the ceremony. रू जो है sadly अपने बात लेने गया और ceremony की preparation में लग गया, उसे कपड़े पहने उसने. Okay. He made a bundle of spare set of clothes to change into after the water rituals and then dejectedly made his way to the great bath. तो फिर उसने एक अपने गठरी बनाई उसके कपड़ों की, जो वाटर रिचुअल जो होने वाला था वहाँ जाने के लिए. फिर अपने वो धीरे धीरे वहाँ जाने लगा. डिजेक्टली मेड हिज वे मतलब वेंट टुवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन इन ए डिसअपॉइंटेड मैनर. On the other day it would have been an honor for and a pleasure to be taking part in the ceremony. कुछ किसी और दूसरे दिन होता तो ये बहुत अच्छा उसको लगता, ऑनर होता ये, बट आज के दिन की हार आ रहा था, ये उसको अच्छा नहीं लग रहा था. बट टुडे ऑल हिज थॉट्स वर ऑन द बोट इन विच हार वाज कमिंग एंड ऑल द गुड्स दैट हर अंकल वुड ब्रिंग. तो सारा ध्यान उसका हार के ऊपर और अंकल जो उसकी चीज़ें लेके आने वाले थे उसी के ऊपर था. Oh, he did not know how he would concentrate enough to remember all that he had to do today. And if he had a mistake, तो उसको बड़ा वो हो रहा था कि कैसे कंसंट्रेट करेगा, कैसे कैसे करना, और कुछ मिस्टेक हो गई तो. Ru shuddered to even think of that. He would have to make sure that he did his part correctly. वो उसको एकदम अपना काम ठीक से करना करके वो मेक श्योर करना चाह रहा था. He did his part correctly, that the head priest did not allow mistakes, especially if you are among the older children. जो बड़े पुजारी थे वो बिल्कुल मिस्टेक्स को अलाउ नहीं करते थे, जबकि अगर बच्चे बड़े वाले बच्चे हों जिनको सिखा दिया गया हो. Entering the great bathroom made his way to the residence of the head priest. तो ग्रेट बाथ में एंटर में गया, वहाँ हेड प्रिस्ट की वहाँ गया. He tried to straighten his drooping shoulder, जो शोल्डर उसके झुके हुए थे, थोड़ा अकड़ के चलना, मतलब सीधा होकर चलने लगा. And move purposefully, but all his thoughts were at the path on that Dami and his father would take on their way to the harbor. बट उसका सारा ध्यान दामी और उसके फादर पता है जो हार्बर की तरफ जा रहे थे, तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था. सिटिंग ऑन द बुलक कार्ट दैट ही हैड अरेंज फॉर द लगेज. So Ru, are you ready? Called a booming voice from behind the big neem tree in the courtyard. Ru looked up with a start and bowed low to greet the head priest. तो हेड प्रिस्ट ने पूछा, पुजारी ने उनको पूछा, क्या तुम तैयार हो? Yes, he murmured, touching his head to the ground. उनको मतलब उनके पैर छूते हुए बोला. But your mind is clearly somewhere else, the old man said, adjusting his shawl. He smiled gravely. Is there news of a boat from Ur? तो तुम्हारा ध्यान कहीं और है क्या? कुछ ऊर से कुछ बोट आने वाली है? No, head priest. Okay, okay. It has been sighted. Head priest, are you said? Ru said, staring down to the ground. या आज वो दिखी है, वो आज आने वाली है. Oh, it seems to me that your mind will not be on the ceremony today, Ru. तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ध्यान सेरेमनी में नहीं रहेगा. No, head priest, ऐसा बोला Ru. Stammered मतलब हकलाते हुए बोला. I am ready for the ritual and see, here is my seal. मेरे पास seal भी है. He held out his specially designed seal. अब क्या होता है? The ceremony needs all your attention, all your effort, if it has to be done correctly. ceremony को अगर पूरा correctly करना है तो तुम्हारे पूरे efforts होने चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए. He that head priest said. There was a smile in his voice. If half your mind is at the harbor and I don't think it will please the gods, you may go. अगर आधा ध्यान तुम्हारा हार्बर में रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि भगवान इस चीज़ को खुश होंगे. तुम जाओ, तुम जा सकते हो. Ru was astonished that he forgot to keep his eyes downcast. His head jerked up and he met the head priest's amused eyes. Head priest, he murmured and bowed again. तो वो बड़ा सरप्राइज़ हुआ और बड़ा खुश भी हुआ कि अरे मुझे जाने को मिल रहा है और मैं जाके मिल सकता हूँ हर से. You will attend the rituals on the next full moon. Next जो पूर्णिमा आएगी तो उस टाइम में तुम रिचुअल को अटेंड करना. The head priest said in his usual severe voice, and tell your father I expect to see him and his brother tonight to hear the voyage. You may go now. और अपने फादर को जाके बोलना कि तुम्हारे फादर और अंकल जो है मुझे शाम को आके अपने यात्रा के बारे में बताए, उनकी यात्रा, अंकल की यात्रा के बारे में बताए. Ru bowed once again, and as soon as the head priest turned away, he ran all the way to the harbor. Panting and breathless, he arrived at the boat was docking. As the boat was docking, तो वो भागा गया हार्बर की तरफ और एकदम सांस फूल गई थी. और जब वो पहुंचा तो बोट आ चुकी थी, बोट आ रही थी वहाँ पे.
Greetings, her, he shouted to a boy who stood looking eagerly across the rail. Oh, it was going to be a memorable day. और ये लोग दोनों उनसे मिलने के बाद बहुत खुश हुए और इट विल बी ए मेमोरल डे करके बोला. तो दिस स्टोरी वाज रिटन बाय मोनिशा मुकुंदन. Hope you understood it, and please write in the comment section in case of any doubts. So thank you for watching this video. Thank you very much.